हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी। तो आज हम लोग जो है रीजनिंग का एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है डाइस। और डाइस से जो है आपको क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है एग्जाम में। तो यदि आपने बीएसएससी का फॉर्म भरा है या फिर ग्रुप डी का फॉर्म भरा है या फिर आगामी जो दरोगा परीक्षा देने वाले हैं, दरोगा जो बाबू बनेंगे आप लोग, तो उस सब का अगर फॉर्म भरा है तो ये वाला जो चैप्टर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अब देखिए डाइस होता क्या है। डाइस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पासा। पासा का मतलब ये नहीं कि पास आ, है ना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे पास आ, वो वाला पासा नहीं है ना। पासा का मतलब होता है लूडो खेले हो ना लॉकडाउन में गर्लफ्रेंड लोग के साथ, तो वही वाला लूडो, वही वाला छक्का, उसी को हिंदी में बोलते हैं पासा और इंग्लिश में बोलते हैं डाइस। अब देखो डाइस होता क्या है। डाइस में जो है 1 से लेके 6 तक अंक होता है। पासा छक्का देखे हो ना, तो उसमें 1 से लेके 6 तक अंक होता है। अब चूंकि हमको रीजनिंग का सवाल हल करना है तो उसका कुछ अपना नियम होता है ना। जैसे तुमको शादी करने के लिए क्या नियम है, सरकारी नौकरी चाहिए तभी बहुआ शादी होगा, वैसे ये डाइस का भी कुछ नियम होता है क्वेश्चंस में। तो डाइस जो है वो 2 प्रकार से के होता है। डाइस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक क्या होता है स्टैंडर्ड डाइस। जैसे स्टैंडर्ड लोग आईएएस आईपीएस कलेक्टर नेता, ये लोग अपने आप को स्टैंडर्ड बोलता है ना, तो इसलिए स्टैंडर्ड डाइस होता है। और एक होता है जनरल डाइस। एक क्या होगा, जनरल डाइस होगा। जैसे हम लोग गरीब आदमी लोग है ना, हम लोग भी अगर आईएएस आईपीएस बन जाएंगे तो हम लोग भी जनरल से स्टैंडर्ड हो जाएंगे। तो डाइस 2 प्रकार का होगा, एक होगा स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा होगा जनरल डाइस। ठीक ना बउआ, तो याद रखिएगा। अब कैसे पहचानोगे कि कौन स्टैंडर्ड है और कौन जनरल है, ठीक ना। अच्छा, स्टैंडर्ड को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं और इंग्लिश में तो समझ रहे हो सामान्य बोलेंगे, और स्टैंडर्ड को हिंदी में मानक बोलते हैं और जनरल को सामान्य बोलते हैं। अब देखो स्टैंडर्ड डाइस जो है इसका पहचान कैसे करोगे कि ये स्टैंडर्ड डाइस है। तो लूडो का छक्का लो, लूडो जो होता है ना उसको लो, अब उसको ऐसे पलट दो, उसको एक बार ऐसे भगा के फेंकते हो ना, गोटी को ऐसे फेंको, तो फेंकोगे ना तो सबसे पहले देख लो लूडो बनाओगे कैसे कॉपी में। 6 गो भुजा वाला ऐसे बनाओगे, 6 गो भुजा वाला, 6 गो कोण वाला एगो आकृति बना लो, ठीक। और वाई इस पे बना दो, ई कोना पकड़ो और ई कोना पकड़ो और दोनों कोना मिला के वाई बना दो, तो ई बन गया तुम्हारा पासा यानी कि डाइस। अब स्टैंडर्ड डाइस कैसे पहचानोगे भैया कि ये स्टैंडर्ड डाइस है। जैसे होता है ना तुम लोग में होगा कोई स्टैंडर्ड लड़का होगा, है ना, एकदम बड़का बाप के औलाद होगा, बड़का बाप के कोई बेटा होता होगा, तो उसका पहचान अलग होता है। मस्त आईफोन रखले होगा, है ना, मस्त वीआईपी गर्लफ्रेंड होगी उसकी, है ना, तो वो स्टैंडर्ड डाइस हो जाता है, स्टैंडर्ड लोग होते हैं, है ना। तो स्टैंडर्ड यानी कि डाइस को कैसे पहचान होगा, देखो। तो स्टैंडर्ड डाइस पहचानने का ये तरीका है कि देखो E3 को E5 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। और ये 3 को और ये 1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। या फिर ये 1 को और ये 5 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक। यानी कि स्टैंडर्ड डाइस होने के लिए आपको ये अगल बगल में क्या नहीं होना चाहिए, 7 के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर डाइस क्या हो, फिर से सुन लो, स्टैंडर्ड डाइस होगा तो उसके अगल बगल में जोड़ने पर 7 नहीं आना चाहिए। मतलब कि स्टैंडर्ड लोग देखते हो ना, अंबानी का बेटा है तो अंबानी से न ब्याह करेगा, अंबानी जैसा मतलब कोई पैसा वाला से न ब्याह करेगा, है ना, भिखारी के बेटी से थोड़ी ब्याह कर लेगा। तो वैसा ये होता है स्टैंडर्ड डाइस है तो अगल बगल में सेटिंग नहीं होना चाहिए। कितने के बराबर, 7 के बराबर।
है ना, लेकिन सामने आमने सामने सेटिंग करेगा। कहाँ करेगा ये? आमने सामने। आमने सामने ये क्या कर लेगा? सेटिंग करेगा। मतलब जो और करोड़पति है तो करोड़पति से शादी करेगा वैसी है। तो इसके अगल बगल में साथ नहीं होगा, लेकिन आमने सामने में जोड़ने पे क्या हो जाएगा? साथ होना चाहिए। ठीक, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड डाइस। अब देखो बउआ, अभी हम शुरू में आपको बताए थे कि एक लूडो में जो है कितना तक संख्या होता है, तो 1 से लेके 6 तक संख्या होता है। अब देखो हम अभी क्या बोले हैं कि अगल बगल में जोड़ने पर 7 नहीं आना चाहिए, और आमने सामने पर जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। यानी कि ये 3 है, तो 3 के मान लो ये लूडो खेलते हो ना, तो ऊपर में 3 रहेगा, तो नीचे में उसको कितना रहना चाहिए? 4। ठीक ना, तो आमने सामने में जोड़ने में कितना आना चाहिए? 7। तो देख लो 3 लिख दिए, 5 लिख दिए और 1 लिख दिए। अब बताओ 3 में कितना जोड़ेंगे कि 7 होगा? बताओ। तो 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 5 में देखो 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 1 में देखो 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो याद रखना, लूडो में अगर स्टैंडर्ड डाइस होगा बउआ, तो आमने सामने में 7 होना चाहिए, अगल बगल में 7 नहीं होना चाहिए। ठीक ना, समझ में आ गया होगा स्टैंडर्ड डाइस। अब देख लो स्टैंडर्ड डाइस का कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। पूछता है क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा? देखो बोर्ड हमारे पास छोटा है, क्या है कि हम नॉर्मल लोग हैं, सामान्य डाइस में है, तो बोर्ड छोटा है हमारे पास। तो स्टैंडर्ड डाइस का सवाल देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ था एसएससी में 2017 के 18 के, वो क्वेश्चन दे रहा है। एक वो पासा है, एक क्या है? पासा है, और उसको फेंका गया है। उसको क्या किया गया है? फेंका गया है। एक पासा है, उसको फेंका गया है कितने बार? 2 बार। क्वेश्चन तो 2 बार फेंकने पे ये आ रहा है। देखिए डाइस बनाना आप लोग सीख जाइए। एक पासा है, इसको 2 बार हम लोग फेंके हैं, तो दूसरा बार जब हम फेंक रहे हैं तो आ रहा है 3, 2 और 6। ठीक, पहला बार फेंके तो 3, 2, 1 आया। दूसरा बार जब फेंके तो 3 और 2 और 6 आ गया बउआ। तो आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा था कि 6 के विपरीत क्या होगा? 6 के विपरीत देखो कितना आसान है। अब सबसे पहले तो इसको कैसे हल करो? 3 और 2 5, 2 और 1 3, 3 और 1 4, यानी कि ये स्टैंडर्ड डाइस है। 3 और 2 5 और 6 और 2 8, यानी कि ये स्टैंडर्ड डाइस है। अब उसमें भी सोने में सुहागा देखो क्या है कि 3 और 2 और 3 और 2 क्या है? कॉमन है, यानी कि ये कॉमन सतह हो गया। तो अब सिंपल सा है, 6 के विपरीत, 6 के विपरीत बउआ बताओ क्या होगा? 1। 6 के विपरीत क्या होगा? 1 होगा। आज जाना क्वेश्चन बैंक निकालना, फटाफट फटाफट क्वेश्चन बनेगा ना तुमसे, देख लेना। तो 6 के विपरीत क्या होगा? 1 होगा। समझ में आ गया होगा ना डाइस? 6 के विपरीत 1। ठीक, एक और क्वेश्चन देखो, हम अभी देख ले रहे हैं, किताब रखे हुए हैं। एक और क्वेश्चन तुमको हम देख के बता रहे हैं एसएससी का। देखो क्वेश्चन जरूर बनाना आपने। एक और क्वेश्चन है एसएससी का ही है, ये 2011 का सवाल है। एसएससी 2011। एक पासा को 2 बार फेंका, तो फेंकने पे क्या आ रहा है? देखो बउआ, एक पासा है, इसको 2 बार फेंका है, तो एक बार में आया 7, 5 और 8। और वह पासा को जब दूसरा बार फेंका है
तो आ रहा है 8, 6 और 4, 8, 6 और 4। अब देखो इसमें किसी भी जो जोड़ोगे 7, 5, 12 हो गया, 7, 8, 7, 15 हो गया, मतलब ये कौन सा डाइस हो गया, स्टैंडर्ड डाइस हो गया, है ना। देखिए स्टैंडर्ड डाइस में जरूरी नहीं है कि वो 7 के आमने सामने जोड़ने पे 7 ही है ना, कुछ भी आ सकता है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा था इसमें कि बताइए, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा था कि 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत एक पासा था, इसको 2 बार फेंका गया था। ठीक, अब इस क्वेश्चन को कैसे कीजिएगा, देखिए इसमें सबसे पहले दोनों में कॉमन ढूंढिए। तो दोनों में कॉमन क्या है आपका, ये 8 है और ये इधर 8 है, तो 8 यहाँ लिख लिए और 8 यहाँ लिख लिए। देखिए सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं अलग अलग क्वेश्चन को। तो 8, 8 2 बार लिख लिए। अब क्या, अब हम इधर से इधर जाएंगे, तो इसमें भी क्या करेंगे, घड़ी के सुई, तो इधर से इधर आएंगे। तो 8 के बाद बताइए क्या है, 7 है, फिर 7 के बाद क्या है, 5 है। ठीक, उसी प्रकार इसमें आइए, 8 के बाद क्या है, 6 है, और 6 के बाद क्या है, 4 है। तो आपका आंसर हो जाएगा 7 के विपरीत कौन सी संख्या है, 6। सॉरी 6 के विपरीत कौन सी संख्या है, 7। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा बबुओ। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टैंडर्ड डाइस का आप सवाल आएगा तो आप लोग बना ही दीजिएगा, हमको इतना विश्वास है। अब इसमें भी एगो तीसरा टाइप का होता है सवाल, वो भी हम आपको बता ही देते हैं, ताकि आप क्वेश्चन जब खोलने जाइएगा तो आपको डर ना लगे। ठीक, देखिए उसमें चित्र बनेले रहता है, क्या बनेले रहेगा, चित्र। देखो देखिए समय कम मिल पाता है, क्या कि जॉब में रहते हैं, तो इसीलिए समझ ही रहे हो, बिहार में नौकरी नहीं है ना हमारा सरकारी, तो इसीलिए हमको टाइम थोड़ा कम मिलता है। क्या कि बिहार में बाबू लोग क्या करते हैं, अरे मिश्रा जी तक का 2 घंटा बाद आएंगे, लेकिन यही छत्तीसगढ़ में, यही राजस्थान में काम करना पड़ता है भाई, 10 बजे पहुंच जाना पड़ता है एकदम। अब देखिए बउआ, मान लो यहाँ बना हुआ है ये डॉलर का चिन्ह, इस पे बना है हज का चिन्ह, और इस पे बना है वाट का चिन्ह। देखो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको हम बता दे रहे हैं, स्टैंडर्ड डाइस में ही सबको हम लोग रखते हैं, है ना। इसमें फिर यहाँ बना है हज का चिन्ह, यहाँ बन गया है डॉलर का चिन्ह, और यहाँ बन गया है कुछ मान लेते हैं, और एगो मान लेते हैं इसमें बना है स्टार का चिन्ह। तो आपसे सवाल देखिएगा, क्वेश्चन बैंक में पलट के पूछ देगा। चलिए हम पूछ दे रहे हैं, स्टार के विपरीत क्या होगा, स्टार के विपरीत, है ना, स्टार के विपरीत। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसा है, अब इसमें तो संख्या ही नहीं दिया हुआ है, तो आप कैसे पता लगाइए कि स्टैंडर्ड है कि जनरल है। तो सिंपल सा है, जब संख्या नहीं भी दिया रहेगा ना तो उसको आप स्टैंडर्ड मान के चलिएगा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, ये डॉलर है तो यहाँ डॉलर है, यहाँ हज है तो यहाँ हज है, मतलब 2 कॉमन आ गया, 2 क्या है, कॉमन आ गया। ठीक, तो स्टार के विपरीत क्या होगा, स्टार के विपरीत वाट होगा। ठीक बच्चों, तो स्टैंडर्ड डाइस के सवाल में अब आप नहीं फंसिएगा, स्टैंडर्ड डाइस के सवाल में आप फंसिएगा नहीं, फंसिएगा ना। स्टैंडर्ड आदमी बनना है तो फंसना नहीं पड़ेगा। स्टैंडर्ड आदमी मतलब क्या है, बढ़िया सरकारी नौकरी लेके बिहार में फिर दरोगा बन के शराब पकड़िए, और एक बार में पकड़ा गया कोई तो कम से कम 15 लाख तो खींच ही लेता है ना, दहेज तो अलग मिलेगा, है ना। तो हम लोग जब पढ़ते थे ना, मतलब कि
2011-12 में पटना में पढ़ते थे, आईआईटी का तैयारी करते थे, जेईई मेंस का उस समय, है ना। तो सुनते थे कि सारा पढ़ाई इसलिए करना है ना ताकि जो है बढ़िया लड़की से शादी, सुंदर लड़की मिले। पटना के भीकना पहाड़ी में रहते थे हम लोग, कुछ दिन भीकना पहाड़ी रहे, कुछ दिन भूतनाथ भी रहे, समझ रहे। तो अलग अलग जगह पे रहने का अनुभव मिला था पटना। अब पटना बहुत संघर्षपूर्ण जगह है। पटना में ऐसे ऐसे विद्यार्थी भी आपको मिलेंगे जो बहुत गरीबी में जीते हैं, जैसे हम जैसे लोग। पटना में रात को पेपर बेचा करते थे हम लोग, सुबह सुबह उठ के भी कभी कभार, है ना। तो अब देखिए स्टैंडर्डाइज हो गया, अब हम लोग जनरल डाइज पढ़ते हैं। और अभी हमारी जितनी तनख्वाह है सॉरी बउआ थोड़ा सा हिल गया है, तो उतना में हम चाहे तो एक आध को टोला को हर महीने मुफ्त में फ्री में पेपर बंटवा सकते हैं, है ना। लेकिन पहले उस समय नहीं था, थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लेते हैं। अब देखिए डाइस में दूसरा क्या है, जनरल। जनरल सामान्य। देखिए सामान्य डाइस का पहचानने का तरीका बता रहा हूँ। जनरल डाइस होगा कैसे पहचानेगा, देखिए लीजिए 2, 5 और 1। तो जनरल डाइस जो होता है उसमें अगल बगल जैसे 2 और 5 है, जोड़िएगा तो कितना आ गया 7। तो ये क्या होगा आपका जनरल डाइस। क्या होगा आपका जनरल डाइस हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा ये पता नहीं क्या हो गया है, ठीक है। तो 2 और 5 को जोड़िएगा तो ये 7, यानी कि ये कौन सा डाइस हो गया, जनरल यानी कि सामान्य डाइस हो गया, ठीक। 5 और 1 को जोड़िए तो नहीं हुआ, लेकिन कोई एक संख्या को जोड़ दीजिए, अगर वो जोड़ने पे क्या आ जाए 7 आ जाएगा बउआ, तो वो होगा जनरलाइज। समझ लो बबनी लोग, है ना। हमारे मिथिलांचल में बबनी बोलते हैं, है ना, लड़की को। तो 2 और 5 को जोड़िएगा तो 7 आ गया, तो ये कौन सा डाइस होगा, सामान्य डाइस यानी जनरल डाइस होगा, ठीक। अब चलिए इसका क्वेश्चन बना लेते हैं। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सामान्य डाइस जब भी मिले अगल बगल में जोड़ दीजिए, 2 और 5 को जोड़े 7 आ गया, 7 आया जनरल डाइस। क्वेश्चन बना लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन बना लेते हैं वो जल्दी से। एसएससी का पूछा हुआ, तीन 5 2 3 1 6। देखिए एक पासा है जिसको 2 बार फेंका गया है, ठीक ना। तो आपसे पूछ सकता है कि 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत बताइए, ठीक। अब इसमें भी आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है जो स्टैंडर्ड में। देखिए 3 कॉमन है इसमें और इसमें, क्या है 3 कॉमन है, तो हम 3 को लिख दिए। अब देखिए 3 के बाद इधर आएंगे तो 5 आएगा, और 5 के बाद इधर आएंगे तो 2 आएगा, है ना। ऐसे आना है, 3 के बाद 5 और 5 के बाद फिर इधर आए तो 2। उसी प्रकार इसमें आइए, 3 के बाद इधर आइए तो 1, और फिर 1 के बाद इधर आइए तो 6। तो 6 के विपरीत कौन सा फलक होगा, 6 के विपरीत कौन आया होगा, तो 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो उम्मीद है बच्चा लोग आपको ये सवाल समझ में आया होगा। बाकी आप एसएससी का सवाल उठाइए, जिसका मन है सवाल उठाइए, अब आपसे सवाल छूटने वाला नहीं है, ठीक। चलिए जय हिंद, धन्यवाद।